हेलो गाइस, वेलकम टू स्टडी विद पूजा। और यहाँ पर आज हम लोग बेसिकली आज 1 जुलाई है। 1 जुलाई में हम लोग 1 जुलाई से कंटिन्यू करंट अफेयर के जो भी महत्वपूर्ण टॉपिक है, किसी भी परीक्षा में आने वाली जो करंट अफेयर्स होगी वो यहाँ से कवर होगी आपके लिए। और बेहतर ढंग से हम लोग करंट अफेयर्स जो है कंटिन्यू प्रोसेस में आप देखेंगे और कंटिन्यू आप इस चैनल से जुड़े, जिससे यहाँ पर जो है एनसीईआरटी की कवर कराई जा रही है और सारी एनसीईआरटी कवर कराई जाएंगी। इसके अलावा सीटेट की प्रिपरेशन जो है कंटिन्यू बेसिस पे की जा रही है। कोई भी एग्जाम अगर आने वाले होंगे जैसे केवीएस, DSSB या कोई भी एग्जाम जो होगा उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण क्लासेस आपको यहाँ से अवेलेबल हो जाएगी। तो डियर एस्पिरेंट, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को आप शेयर कर सकते हैं। तो आइए डिस्कस करते हैं करंट अफेयर 1 जुलाई के जो बहुत महत्वपूर्ण बिंदु हैं या बहुत महत्वपूर्ण जिन पर जो है पॉसिबली काफी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं करंट अफेयर्स की दृष्टि से। तो सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ आप देख पा रहे होंगे। सबसे पहला क्वेश्चन है, भारत ने किस देश के साथ रन ऑफ द रिवर प्रोजेक्ट पर हस्ताक्षर किए? तो ये जो रन ऑफ द रिवर, रिवर मतलब नदी, तो आप समझ गए, यानी नदी के साथ कौन सा ऐसे किसके साथ जो है नदी पर कोई प्रोजेक्ट जो है वो साइन किया गया। तो किसके साथ नदी के लिए यह रन ऑफ द रिवर प्रोजेक्ट जो साइन किया गया है वो भूटान देश है। किस देश के साथ हस्ताक्षर किए हैं भारत ने? तो भूटान देश के साथ। भूटान देश के साथ। ये बेसिकली क्या है, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि जो रन ऑफ द रिवर प्रोजेक्ट है, यहाँ पर 150 मेगावाट की 4 जो टरबाइन है उनके साथ भूमिगत जो बिजली है, तो भूमिगत बिजली घरों को एक तरह से भूमिगत बिजली घर की परिकल्पना को जोड़ा गया है और इससे 95 मीटर ऊंचाई के ठोस गुरुत्व बांध के साथ जो है वो सम्मिलित किया गया है या जोड़ा गया है। तो यहाँ पर ये किस नदी की बात की जा रही है? रन ऑफ द रिवर प्रोजेक्ट जो है वो खोलोंगछू नदी, खोलोंगछू नदी पर। और कितने मेगावाट बिजली? तो 600 मेगावाट बिजली के लिए। तो 600 मेगावाट जो है बिजली के लिए या उत्पादन के लिए रन ऑफ द रिवर प्रोजेक्ट जो है के साथ जो रियायती समझौता किया गया है, किस देश के साथ? भूटान के साथ। यानी यहाँ पर आप कवर करेंगे तो बेसिकली आपके माइंड में पूरी तरह से फीड हो जाएगा। नेक्स्ट बात की जा रही है, चीन से आने वाले 59 ऐप पर जो बैन लगाया गया है वो किस धारा के तहत लगाया गया है? तो चीन से आने वाले 59 ऐप बहुत आप सुन रहे होंगे न्यूज में, जैसे कि टिकटॉक हो गया और कैम स्कैनर हो गया, जैसे कि शेयर इट हो गया। ये सारे कुछ बड़े बड़े जो ऐप से आप देख पा रहे होंगे चीन से थे। तो उन चीन के 59 ऐप को बैन कर दिया गया है। किस लिए बैन कर दिया गया है? तो आप जानते हैं राइट टू इंफॉर्मेशन, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम बनाया गया 2000 में। तो किस अधिनियम के थ्रू? तो सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 में बनाया गया। और इस अधिनियम के थ्रू, अधिनियम 2000, इस अधिनियम के थ्रू ये जो एक्ट या अधिनियम बनाया गया, इसमें कौन सी धारा के थ्रू इन्हें बैन किया गया है? तो धारा 69A, धारा 69A के थ्रू इन्हें बैन किया गया है, 69A। और कौन सा एक्ट अधिनियम है? सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम। इसमें जो शॉर्ट वीडियो सी प्लेटफॉर्म वगैरह, टिकटॉक, यूसी ब्राउजर, तो इन्हें क्या किया गया है? इन्हें जो है बैन कर दिया गया। अब किसी भी ऐप को इस तरह से बैन किया जाना, तो इसमें आप देखेंगे अमेरिका ने भी चीन पर काफी रिस्ट्रिक्शन लगाए हैं। तो इसके साथ साथ यहाँ पर आप देखेंगे कि इन्हें बैन क्यों किया गया इतने जो ऐप्स थे। तो कई सारी शिकायतें मिल रही थी डाटा चोरी के, और जैसे कि मोबाइल ऐप द्वारा जो उपयोगकर्ता थे उनके जो डाटा था, तो डाटा का दुरुपयोग करने से बचाने के लिए जो डाटा का अधिकृत रूप था भारत से बाहर जो है उसको भेजा जा रहा था। इस चीज पर रिस्ट्रिक्शन लगाने के लिए इन ऐप्स को बैन कर दिया गया है जो चाइना से रिलेटेड थे, चाइना से थे 59 ऐप। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग, दुनिया का सबसे बड़ा प्लाज्मा थेरेपी परीक्षण प्रोजेक्ट प्लैटिना की शुरुआत कहाँ की गई? तो तीसरा क्वेश्चन है, दुनिया का सबसे बड़ा प्लाज्मा थेरेपी परीक्षण प्रोजेक्ट प्लैटिना। अब प्रोजेक्ट प्लैटिना क्या था? तो प्रोजेक्ट प्लैटिना जो है वो किस राज्य सरकार ने बैन किया है, या कहा जाए कि प्रोजेक्ट प्लैटिना जो है जहां पर शुरुआत की गई, कहने का मतलब, तो प्रोजेक्ट प्लैटिना जो है वो महाराष्ट्र सरकार ने, और महाराष्ट्र के सीएम है उद्धव ठाकरे। तो महाराष्ट्र सरकार।
अब महाराष्ट्र सरकार ने सीएम है उद्धव ठाकरे, इन्होंने इनका जो उद्देश्य था जो जैसे कि ऐसी बीमारी के इलाज के लिए एक मजबूत जो है डेटाबेस तैयार करना था। जो कोविड-19 से लोग प्रभावित थे, कोविड-19 के लिए दुनिया का सबसे बड़ा प्लाज्मा थेरेपी परीक्षण या प्रोजेक्ट प्लेटिना की शुरुआत की है महाराष्ट्र की सरकार ने, महाराष्ट्र जो है महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे ने। और इन्होंने यानी कहा जाए कि एक ऐसा पहला राज्य कौन सा है जिसने स्वास्थ्य बीमा, मुफ्त स्वास्थ्य बीमा योजना प्रदान की है, या मुफ्त स्वास्थ्य बीमा प्रदान करने वाला राज्य कौन सा है, तो भी आप महाराष्ट्र लगाएंगे। प्रोजेक्ट प्लेटिना की शुरुआत महाराष्ट्र ने, किस लिए ये है प्रोजेक्ट प्लेटिना? कोविड-19 के लिए दुनिया का सबसे बड़ा प्लाज्मा थेरेपी परीक्षण जो है वो प्रोजेक्ट प्लेटिना जो है ये महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे ने जो है लॉन्च किया एक तरह से। तो इस तरह से यहाँ पर क्या होगा कि किसी भी राज्य के लिए इस थेरेपी के द्वारा बुनियादी ढांचा जो है बनाने में मदद मिलेगी, कोविड-19 के खिलाफ जंग लड़ने में मदद मिलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का अटॉर्नी जनरल किसे नियुक्त किया गया? तो अटॉर्नी जनरल और सॉलिसिटर जनरल दो नाम बहुत परिचित होंगे। तो अटॉर्नी जनरल किसे नियुक्त किया गया है? के वेणुगोपाल को। नेक्स्ट आंसर है के वेणुगोपाल। और ये 89 साल के हो गए थे, इनका 1 साल का कार्यकाल जो है वो बढ़ा दिया गया है अनुरोध करने पर के वेणुगोपाल को। के वेणुगोपाल, ठीक है। तो अटॉर्नी जनरल किसे नियुक्त किया गया है? तो अटॉर्नी जनरल जो है वो के वेणुगोपाल को पुनः 1 साल के लिए नियुक्त कर दिया गया। इसके साथ साथ जो तुषार मेहता थे सॉलिसिटर जनरल, तो सॉलिसिटर जनरल जो तुषार मेहता थे उनके कार्यकाल को 3 वर्ष के लिए और बढ़ा दिया गया है। तो यहाँ पर सॉलिसिटर जनरल लिख सकते हैं, सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता है। और जो है अटॉर्नी जनरल कौन है? तो अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल है। इनका कार्यकाल, तुषार मेहता का कार्यकाल 3 वर्ष के लिए और बढ़ा दिया गया है। इन्हीं के साथ साथ 6 एडिशनल जो है सॉलिसिटर जनरल को भी नियुक्त किया गया है, केंद्र सरकार ने नियुक्त किया है। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन, अंतरराष्ट्रीय संसदीय परिषद कब मनाया गया? तो अंतरराष्ट्रीय संसदीय दिवस, संसद का उल्लेख आर्टिकल 79 में है। और अंतरराष्ट्रीय संसदीय दिवस जो है वो कब मनाया गया है? तो 30 जून को। 30 जून को तो अंतरराष्ट्रीय संसदीय दिवस 30 जून को मनाया गया। इसके अलावा जो है 30 जून को जो है एक तरह से एस्टेरॉइड डे या अंतरराष्ट्रीय क्षुद्र दिवस भी मनाया जाता है 30 जून को। तो अंतरराष्ट्रीय संसदीय दिवस कब मनाया गया? 30 जून। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं कि किस देश ने राष्ट्रीय स्मारकों को नुकसान पहुंचाने पर 10 साल की सजा का प्रावधान दिया है? तो राष्ट्रीय स्मारक आर्टिकल 49 में राष्ट्रीय स्मारकों के बारे में कि हमारे देश का कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि जो है हमारे जो राष्ट्रीय स्मारक हैं उनको संरक्षित रखने का प्रयास रखा जाता है। और सभी का ये एक तरह से कर्तव्य में भी जो है कहा जाता है कि जो राष्ट्रीय स्मारक है, धरोहरें, उन्हें हम संरक्षित रखें। ये बात हो रही है कि किस देश ने? तो अमेरिका ने। वहां पर जो है लोगों ने जो है विरोध के कारण कुछ जो सरकारी या राष्ट्रीय स्मारक थे उनमें भी तोड़फोड़ करना स्टार्ट कर दिया उन लोगों ने। तो यहाँ पर जो है अमेरिका ने राष्ट्रीय स्मारकों को नुकसान पहुंचाने पर 10 साल की सजा का प्रावधान किया है। तो आप यहाँ पर याद रखें, अमेरिका ने 10 साल की सजा का प्रावधान किया है, ठीक है, राष्ट्रीय स्मारकों को क्षति पहुंचाने के लिए। तो बेसिकली आप सिर्फ यहाँ पर एक ही क्लास सुन लेंगे, आपको सारे क्वेश्चन आपके माइंड में आ जाएंगे। लास्ट टाइम एक बार हम लोग फिर से रिवीजन कर लेंगे। तो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुजरात के किस जिले में रेन वाटर हार्वेस्टिंग प्रोजेक्ट स्थापित किया गया? तो रेन वाटर हार्वेस्टिंग प्रोजेक्ट क्या है? इस प्रोजेक्ट के थ्रू जो गुजरात के सरकारी स्कूल है, 1000 सरकारी स्कूलों में जो रेन वाटर हार्वेस्टिंग प्रोजेक्ट, मतलब जो बेकार हो रहा था जल, जो वर्षा का जो जल था, वो 1000 सरकारी जो स्कूल थे वहां पर वर्षा के जल को संचित करने के लिए ये प्रोजेक्ट जो है वो स्टार्ट किया गया। और किस जिले में? गुजरात के, तो एक तरह से कहते हैं बड़ौदा जिले में, बड़ौदा जिले। तो बड़ौदा जिले में, गुजरात के बड़ौदा जिले में रेन वाटर हार्वेस्टिंग प्रोजेक्ट स्थापित किया गया है। इसके अलावा आप देखते हैं सबसे ज्यादा सोलर पैनल जो है, सोलर रूफ जो है, यानी जो है सूर्य से बचने के लिए जो छतें वगैरह, सोलर सिस्टम वगैरह सबसे ज्यादा कहाँ पर है? वो भी गुजरात में है। इसके अलावा ट्रेजर गन वगैरह किस राज्य की पुलिस को दिया गया? तो भी गुजरात आपका आंसर होगा। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य ने एमएसएमई अध्यादेश पारित किया? एमएसएमई अध्यादेश क्या है? एमएसएमई अध्यादेश मतलब माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस।
माइक्रो, एम फॉर माइक्रो छोटे, स्मॉल, माइक्रो स्मॉल फॉर्म ऑफ मीडियम इंटरप्राइजेस। अब माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस अध्यादेश जो है, ये अध्यादेश और अध्यादेश जो है ये किसने पारित किया, किस राज्य ने? तो असम गवर्नमेंट है, असम गवर्नमेंट, असम राज्य ने पारित किया है ये एमएसएमई जो है अध्यादेश। इसके थ्रू क्या है, एमएसएमई अध्यादेश जो छोटे या माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस की जो कोई भी इंडस्ट्री अगर लगाई जाएगी तो उसके लिए 3 साल तक की कोई भी परमिशन की जरूरत नहीं होगी। और किस राज्य ने ये चीज जो है अध्यादेश जारी की है? तो ये अध्यादेश असम गवर्नमेंट ने जारी किया है। अब असम के सीएम कौन है? तो असम के सीएम सर्बानंद जो है सर्बानंद सोनोवाल है एंड गवर्नर जो है वो जगदीश मुखी है। तो असम हो गया, असम के सीएम सर्बानंद सोनोवाल, गवर्नर जगदीश मुखी। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं कि किस राज्य ने वन विभाग के लिए पहला लाइकेन पार्क स्थापित किया। तो किस राज्य ने लाइकेन पार्क? अब लाइकेन सबसे ज्यादा कहाँ पर पाए जाते हैं? हिमालय वाले रीजन में। अब हिमालय वाले रीजन में जो 5000 मीटर की ऊंचाई तक में लाइकेन पाए जाते हैं और ये पर्यावरण की दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण होते हैं लाइकेन, या कह सकते हैं लाइकेन या कवक। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि किस राज्य ने वन विभाग के लिए पहला लाइकेन पार्क स्थापित किया है। अब कहाँ होगा हिमालय वाला ये रीजन? तो लाइकेन पार्क कहाँ स्थापित किया गया है? तो उत्तराखंड में। नेक्स्ट आंसर क्या हो जाएगा? उत्तराखंड, उत्तराखंड। तो ये लाइकेन पार्क कहाँ स्थापित किया गया है? उत्तराखंड में। इसके अलावा जो कोरोना वायरस के लिए या कोरोना वायरस पोर्टल एक लॉन्च किया गया दृष्टि, और जिसमें सटीक जो है जानकारी देने के लिए दृष्टि पोर्टल कोरोना वायरस के लिए कहाँ से लॉन्च किया गया या कहाँ जो है कहाँ लॉन्च किया गया? तो ये भी उत्तराखंड में। इसके अलावा जैसे बेरोजगार लोग होते हैं तो बेरोजगारों के लिए होप पोर्टल जो है वो कहाँ शुरुआत की गई? होप पोर्टल की, तो भी उत्तराखंड में। होप पोर्टल क्या है? हेल्पिंग जो है एक तरह से कहते हैं होप, HOPE, होप मतलब हेल्पिंग आउट पीपुल एवरीवेयर, हेल्पिंग आउट पीपुल एवरीवेयर, यानी कह सकते हैं होप पोर्टल। होप पोर्टल की शुरुआत जो है वो कहाँ पर है? तो उत्तराखंड में। इसके अलावा जैसे मैंने बताया कि दृष्टि सटीक जो है कोरोना वायरस पोर्टल दृष्टि जो है वो कहाँ पर? तो वो भी उत्तराखंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन है संजीता चानू अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा, यानी संजीता चानू कौन है? तो ये संजीता चानू जो है वो भारोत्तोलक है, एक तरह से भारोत्तोलन है। और ये जो है ये कहाँ किस राज्य से है? तो संजीता चानू जो है वो मणिपुर से बिलोंग करती हैं। और इसके अलावा संजीता चानू को अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किए जाने का जो है अनाउंसमेंट हुआ है कि अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। तो ये पूछा जाएगा कि संजीता चानू किस राज्य से बिलोंग करती हैं? मणिपुर से। क्या खेलती हैं या क्या जो है इनका जो है क्या खेलती हैं? तो ये भारोत्तोलक है। तो यानी यहाँ पर आप देखेंगे कि संजीता चानू जो है ये इन्हें अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। ये है क्या? तो भारोत्तोलक है, भारोत्तोलक है। और ये कहाँ से है? तो ये मणिपुर से है, मणिपुर से। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस देश ने क्रिकेट बोर्ड के खिलाड़ियों को स्वास्थ्य और मानसिक जो है शांति को ट्रैक करने के लिए एक ऐप लॉन्च किया है? तो जो है क्रिकेट बोर्ड के जो भी जो है प्लेयर्स हैं, तो क्रिकेट बोर्ड के खिलाड़ियों को जो स्वास्थ्य है, मानसिक शांति है, उसको ट्रैक करने के लिए एक ऐप लॉन्च किया गया है। और बांग्लादेश सरकार ने या बांग्लादेश ने, किस देश ने? तो बांग्लादेश ने ये ऐप लॉन्च किया है। यानी इस ऐप को लॉन्च करने का उद्देश्य है कि कोई भी प्लेयर जो है अगर कोविड-19 से ग्रसित है या पीड़ित है तो उसका पता लगाया जा सके। यानी कोविड-19 के खिलाड़ियों को जानने के लिए ये ऐप लॉन्च किया है, क्रिकेट बोर्ड के खिलाड़ियों को स्वास्थ्य और मानसिक शांति को ट्रैक करने के लिए बांग्लादेश ने ये ऐप लॉन्च किया। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है लाजर चकवेरा ने किस देश के राष्ट्रपति का चुनाव जीता है? तो लाजर चकवेरा जो है इन्होंने मलावी, अफ्रीका का देश मलावी, जो कि एक लैंडलॉक कंट्री है। हम लोग जब विश्व मानचित्र पढ़ेंगे विश्व जो है विश्व के बारे में, तब हम लोग ये लोकेशन विद लोकेशन भी देखते जाएंगे। तो यहाँ पर आप जानते भी होंगे तो मलावी जो है वो लैंडलॉक्ड कंट्री है। ये पूछा जाता है कि अगर अफ्रीका के देश में ये दे दिया तो ये मलावी जो है वो क्या है? लैंडलॉक कंट्री है। और किस देश के राष्ट्रपति ने चुनाव जीता है? लाजर चकवेरा जो है वो मलावी। अब मलावी कहाँ का है? तो मलावी अफ्रीका, ये मलावी अफ्रीका कॉन्टिनेंट का देश है। और मलावी की जो राजधानी हो जाती है यानी कैपिटल मलावी की लिलोंग्वे है। और मुद्रा जो हो जाती है तो मलावी क्वाचा हो जाती है। मुद्रा क्या है? मलावी क्वाचा। राजधानी क्या है? कैपिटल, तो राजधानी है मलावी की लिलोंग्वे।
एंड प्रधानमंत्री यानी कहा जाए कि किस देश के राष्ट्रपति का चुनाव, यहाँ पर मलावी के राष्ट्रपति कौन चुने गए हैं, तो लाजर चकवेरा। आई होप आपको ये 13 क्वेश्चन जो बेस्ट है यहाँ पर और जिनसे क्वेश्चन बनने की पूरी संभावना है हम लोगों ने डिस्कस किया। आई होप आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें, डू सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू दोस्तों, ऑल द बेस्ट। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। कोई भी सजेशन, कोई भी क्वेरी आप जानना चाहते हैं तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं। थैंक यू दोस्तों।